ना इमरान खान झुका है। कल इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी वक्त के यजीद की बैत नहीं करूंगा। इमरान खान के साथ पूरी कौम चट्टान की तरह डटी हुई है। किस किस को जेलों में डालेंगे? ये मोदी के यारों का पाकिस्तान नहीं है, ये उस नवाज शरीफ का पाकिस्तान और मरियम सफ्दर का पाकिस्तान नहीं है। पहला तेरी बारी फिर साडी बारी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, रिहा करो, रिहा करो। का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। तेरा जज मेरा जज वाला कंसेप्ट है अब जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोटेस्ट कॉल है और यहाँ पर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली ने आना है। इमरान खान साहब के कल के ट्वीट में खास तौर पर हिदायत की गई थी मेंबरान असम्बली को यहाँ पर आएंगे, दीगर कायदीन आएंगे, कारकुनान आएंगे। इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद पहुँच चुकी है और साथ ही जो KP के असम्बली के सदर अरकान है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। आइए उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनका ये इनिशिएटिव इमरान खान साहब की राय के लिए मुसर साबित होगा या नहीं। आइए उनसे बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कल KPK में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंप पर हमला किया गया और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम भी नजरातिश किया गया, तो उस पर क्या कहें? देखिए, ये पॉलिटिकल वर्कर का ऐसा नहीं कर सकता। एक पॉलिटिकल वर्कर आपसे पॉलिटिकल और नजरिए की बुनियाद के ऊपर इख्तिलाफ रखता है। देखिए, पार्टी का एजेंडा, हर पार्टी की इज्जत होती है। तो अभी अगर हम वहाँ पे रिएक्ट करेंगे या जो उन्होंने किया वहाँ पे, तो फिर ये गिले करेंगे कि देखिए जो जिन चीजों का गिला हम करते हैं कि इस्लामाबाद में हमारे साथ ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, तो असल में ये बेसिकली चाहते हैं कि ये चीजें इक्वलाइज हो जाए। हालांकि हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल जमात का झंडा नहीं जलाया, कभी भी हमने किसी पॉलिटिकल वर्कर को जो हमारा अपोनेंट है हमने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। बावजूद इसके कि इन्होंने हमारा कैंप पकड़ा, इन्होंने हमारा झंडा जलाया। तो देखिए, ये खुद को बड़े जमहूरियत के चैंपियन समझते हैं और इन्होंने जो काम किया ये गैर जमहूरी एटीट्यूड है। आपने प्रोटेस्ट करना था, आपको हुकूमत ने अलाउ किया, आप कंटेनर के ऊपर चढ़े। हाँ, जब ये कैंट एरिया में जाने की कोशिश की तो वो आपको पता है कि सूबाई हुकूमत चाहे ना चाहे वहाँ के जो लोग हैं वो उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग भी करानी थी, उनको रोकना भी था। सर, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उन्होंने 3 वादे कर चुके हैं, पहले हफ्ते में, फिर दूसरे में, अभी तीसरा वादा भी वफा नहीं हुआ। तो इस अदालत से क्या तवक्कुआत है खान साहब से राय के वाले? देखिए, अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। तेरा जज मेरा जज वाला कंसेप्ट है अब चीफ जस्टिस में। इधर जितने भी जजेस आए हैं या उनको पाकिस्तान पीपल पार्टी ने रिकमेंड किया है या मुस्लिम लीग नून ने रिकमेंड किया है। देखिए, जब अदालत इंसाफ आपको ना दे और जब अदालत से इंसाफ खत्म हो जाए तो वो बनाना रिपब्लिक बन जाते हैं वो ममालिक का। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस है तमाम की तमाम पॉलिटिकल बुनियादी के ऊपर है और इनका ये 26वीं आईनी तरमीम बेसिकली इमरान खान साहब को रोकने के लिए बनाई गई थी और ये उसके समारात है। उस टाइम मैंने बड़ी कोशिश की कि इस तरमीम को मैं कौमी असम्बली से ना मंजूर होने दूं, अपने मेंबरान को बड़ी बचाने की कोशिश की, अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की, बुनियादी तौर पे इसलिए। तो ये 26वीं तरमीम के समारात है, लेकिन 26वीं तरमीम को तो हम मानते नहीं है। इंशाल्लाह इसके खिलाफ हमारी भरपूर जद्दोजहद। 26वीं तरमीम में आपका वाज़ेह रोल हमने देखा उसको रुकवाने के लिए, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद बनने वाला आईनी बेंच जिसमें रिजर्व सीटों का केस है, उनका फैसला सुनाने से पहले वाज़ेह हो चुका है कि वो क्या बताना चाहते हैं। उसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारी कार्रवाई का हिस्सा क्यों है? देखिए, हम कोशिश तो बेसिकली इमरान खान साहब तो इस निज़ाम को एक्सपोज करने के लिए लगे हुए हैं कि हमने इस निज़ाम को एक्सपोज करना है। जो इमरान खान साहब कहते थे कि इस मुल्क में फैसले कहीं और से हो रहे हैं, तो पहले तो किसी को नहीं था पता, लेकिन अभी दिन दिहाड़े वो चीजें लोगों को नजर आ रही है। तो हम इसलिए वहाँ पे जाते हैं ताकि आवाम को कम से कम लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आज पाकिस्तान बदल चुका है। ये वो वाला पाकिस्तान, ये मोदी के यारों का पाकिस्तान नहीं है, ये उस नवाज शरीफ का पाकिस्तान और मरियम सफ्दर का पाकिस्तान नहीं है। पहला तेरी बारी फिर साडी बारी, ये सब रले हुए हैं। वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ये बताएं, जो करप्ट बददियानत लोग हैं, जो मनी लॉन्ड्रर हैं, वो आपके मुहिब्बे वतन हुक्मरान हैं। और इमरान खान मारंग बलोच मोहतरमा फातिमा जिन्ना से ये सफर शुरू है, फातिमा जिन्ना से लेकर मारंग बलोच। इमरान खान जब पाकिस्तान का लीडर है, हम गद्दार और दहशतगर्द और चोर मनी लॉन्ड्रर और डाकू मुहिब्बे वतन हुक्मरान, ऐसे नहीं हो सकता।
कि 2% कौम के वो चोर डाकू हमारे ऊपर हुक्मरानी करें। ये पाकिस्तान नौजवानों का पाकिस्तान है और नौजवान इमरान खान के साथ खड़े हैं। कैदी नंबर 804 ना इमरान खान झुका है। कल इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी वक्त के यजीद की बैत नहीं करूंगा और हम भी अहद करते हैं कि इंशाल्लाह ये फिरौनियत और यजीदियत के जाने के दिन है। इमरान खान के साथ पूरी कौम चट्टान की तरह डटी हुई है। किस किस को जेलों में डालेंगे, किस किस को तोड़ेंगे। इमरान खान अपने ड्राइवर को भी टिकट दे देगा। तो आज पाकिस्तान में एक ही नारा है, जान अल्लाह दी वोट खान दा। इसलिए ये भूल जाएं 3 साल हो गए पार्टी पे जुल्म जबर करते हुए, पार्टी को तोड़ते हुए। ऐसा नहीं कर सकता। एक पॉलिटिकल वर्कर आपसे पॉलिटिकल और नजरिए की बुनियाद के ऊपर इख्तिलाफ रखते हैं। देखिए पार्टी का एजेंडा, हर पार्टी की इज्जत होती है। तो अभी अगर हम वहाँ पे रिएक्ट करेंगे या जो उन्होंने किया वहाँ पे, तो फिर ये गिले करेंगे कि जी देखिए जो जिन चीजों का गिला हम करते हैं कि इस्लामाबाद में हमारे साथ ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, तो असल में ये बेसिकली चाहते हैं कि ये चीजें इक्वलाइज हो जाए। हालांकि हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल जमात का झंडा नहीं जलाया, कभी भी हमने किसी पॉलिटिकल वर्कर को जो हमारा अपोनेंट है हमने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। बावजूद इसके कि इन्होंने हमारा कैंप उखाड़ा, इन्होंने हमारा झंडा जलाया। तो देखिए ये खुद को बड़े जमहूरियत के चैंपियन समझते हैं और इन्होंने जो काम किया ये गैर जमहूरी एटीट्यूड है। आपने प्रोटेस्ट करना था, आपको हुकूमत ने अलाउ किया, आप कंटेनर के ऊपर चढ़े। हाँ, जब ये कैंट एरिया में जाने की कोशिश की तो वो आपको पता है कि सूबाई हुकूमत चाहे ना चाहे वहाँ के जो लोग हैं वो उनके ऊपर उन्होंने शेलिंग भी करानी थी, उनको रोकना भी था। हर एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उन्होंने 3 वादे कर चुके हैं, पहले हफ्ते में, फिर दूसरे में, अभी तीसरा वादा भी वफा नहीं हुआ। तो इस अदालत से क्या तवक्कुआत है खान साहब से राय के वाले? देखिए अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। 13 जज मेरा जज वाला कंसेप्ट है अब चीफ जस्टिस में। इधर जितने भी जजेस आए हैं या उनको पाकिस्तान पीपल पार्टी ने रिकमेंड किया है या मुस्लिम लीग नून ने रिकमेंड किया है। देखिए जब अदालत इंसाफ आपको ना दे और जब अदालत से इंसाफ खत्म हो जाए तो वो बनाना रिपब्लिक बन जाते हैं वो ममालिक का। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस है तमाम की तमाम पॉलिटिकल बुनियादी के ऊपर है और इनका ये 26वीं आईनी तरमीम बेसिकली इमरान खान साहब को रोकने के लिए बनाई गई थी और ये उसके समारात है। उस टाइम मैंने बड़ी कोशिश की कि इस तरमीम को मैं कौमी असम्बली से ना मंजूर होने दूं, अपने मेंबरान को बड़ी बचाने की कोशिश की, अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की बुनियादी तौर पे। इसलिए तो ये 26वीं तरमीम के समारात है, लेकिन 26वीं तरमीम को तो हम मानते नहीं है। इंशाल्लाह इसके खिलाफ हमारी भरपूर जद्दोजहद जारी है। 26वीं तरमीम में आपका वाज़ेह रोल हमने देखा उसको रुकवाने के लिए, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद बनने वाला आईनी बेंच जिसमें रिजर्व सीटों का केस है उनका फैसला सुनाने से पहले वाज़ेह हो चुका है कि वो क्या बताना चाहते हैं। उसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारी कार्रवाई का हिस्सा क्यों है? देखिए हम कोशिश तो बेसिकली इमरान खान साहब तो इस निज़ाम को एक्सपोज करने के लिए लगे हुए हैं कि हमने इस निज़ाम को एक्सपोज करना है। जो इमरान खान साहब कहते थे कि इस मुल्क में फैसले कहीं और से हो रहे हैं, तो पहले तो किसी को नहीं था पता, लेकिन अभी दिन दिहाड़े वो चीजें लोगों को नजर आ रही है। तो हम इसलिए वहां पे जाते हैं ताकि आवाम को कम से कम पता चले।